ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 24वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार जो देवयान मार्ग से ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से मुक्त होते हैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर, जिसको कहा गया क्रम मुक्ति। और उस मार्ग का नाम था देवयान मार्ग अथवा अर्ची मार्ग अथवा उत्तर मार्ग अथवा देवपथ अथवा ब्रह्मपथ। अनेक अनेक प्रकार के नाम उसको दिए गए थे। अब हम लोग 25वां श्लोक आज श्रवण करेंगे। तो 25वें श्लोक में श्रवण करने से पहले एक थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे फिर दोबारा से भीष्म पितामह की, क्योंकि भीष्म पितामह के विषय में ही महाभारत में ये बात कही गई है कि उन्होंने अपना शरीर उत्तरायण में छोड़ा और दक्षिणायन में उनको अर्जुन के तीर लगे थे, लेकिन वो अपनी शरशैया पर पड़े रहे। उन्होंने वेट किया और उसके बाद फिर उत्तरायण जब आ गया तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो भीष्म पितामह के विषय में एक महाभारत में कथा आती है कि उस कथा से यह पता लगता है कि उनको ये जो कष्ट था क्यों सहन करना पड़ा इतना। तो वहां वो बताते हैं कि कुछ हंस जो हैं एक बार आकाश में उड़ रहे थे। अब उन्होंने आपस में कहा कि देखो ये भीष्म इतना बड़ा धर्मात्मा था और फिर भी दक्षिणायन में युद्ध भूमि में गिर गया, जबकि इसको उत्तरायण में मरना चाहिए था, क्योंकि ये तो धर्मात्मा आदमी है और निष्काम कर्म योगी, निष्काम भाव से कर्म करते थे भीष्म पितामह, तो भी दक्षिणायन में क्यों मरा। अब भीष्म पितामह जो है वो बड़े बुद्धिमान थे, उनको सब आवाज भी समझ आती थी पशु पक्षियों की। तो उन्होंने बात सुन ली और वो कहते हैं उनसे, अरे ओ हंस सुन, मैं दक्षिणायन में नहीं मरूंगा, मैं उत्तरायण में ही मरूंगा। मकर संक्रांति से 6 महीने तक उत्तरायण रहता है और कर्क संक्रांति से 6 महीने तक दक्षिणायन रहता है। तो अब बात यह है कि भीष्म ने ऐसा क्यों कहा, उत्तरायण में शरीर क्यों छोड़ा। इसके हम लोगों ने कारण पहले श्रवण कराए हैं, लेकिन फिर दोबारा से उनको श्रवण करेंगे। एक तो पहले हमने बात किया कि इसी पृथ्वी लोक पर उनको भक्तों के और भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अब जब वहां पर भी जाकर पितरलोक में जाकर भी उनको, पितरलोक नहीं जो अपना उनका देवलोक है, वहां पर भी जाकर उनको प्रतीक्षा करनी ही है, तो फिर वो वहां प्रतीक्षा क्यों करें। उन्होंने सोचा कि यहीं पर प्रतीक्षा कर ली जाए। और भीष्म पितामह जिस समय गिरे थे उस दिन से लेकर उत्तरायण के आने तक 58 दिन का समय बाकी था, 58 डेज। तो वो शरसैया पर 58 दिनों तक लेटे रहे।
ये तो पहला कारण था कि भगवान के मुझे दर्शन होंगे और भगवान के भक्तों के दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण वही हैं। दूसरा कारण था उनके पिता के द्वारा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था अपने पिता से, क्योंकि उन्होंने पिता की बहुत सेवा की थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो इसके प्रभाव को दिखाने के लिए जगत को कि देखो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, पिता की सेवा की, तो उसका क्या फल है। इसीलिए उन्होंने 58 दिन तक दोनों कारणों के कारण शरीर धारण किए रखा। इसके बाद भीष्म के गिरने के 5 दिन बाद जो है द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। अब द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण फेंक दिया था। जब उन्होंने सुना अश्वत्थामा हतः, युधिष्ठिर ने कहा, तो उन्होंने अपना धनुष बाण फेंक दिया था, पुत्र वियोग के अंदर दुखी होके। और उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से उन्होंने योगासन में बैठ गए थे वो, और उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में धारण किया और फिर शरीर को छोड़ा, दक्षिणायन में छोड़ा। द्रोणाचार्य ने अपना शरीर दक्षिणायन में छोड़ा, लेकिन वो क्रम मुक्ति के अधिकारी थे, तो पहले वो ब्रह्मलोक पे गए। ये बात इसलिए कही जा रही है कि भीष्म पिता में के भी बाण लगा था दक्षिणायन में, और द्रोणाचार्य ने भी दक्षिणायन में शरीर छोड़ा। तो क्या द्रोणाचार्य जो है वो उनकी गति नहीं हुई क्या? ठीक प्रकार से हुई, क्योंकि वो अधिकारी थे उसके, वो कर्म मुक्ति से ही गए और ब्रह्मलोक में गए वहां पर। तो सद्गति के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन में शरीर छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि हमारी चित्तवृत्ति का शुद्ध होना। अब हम लोग 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर अब दूसरे मार्ग का वर्णन भगवान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पितृयान अथवा कृष्ण मार्ग, जिससे जाकर वापस आना पड़ता है इस लोक में। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो पिछले श्लोक में हमारे यहां निष्काम कर्म योगी की बात हुई कि वो पहले अग्नि, फिर दिन, फिर शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, उसके पश्चात फिर वो सूर्यलोक, चंद्रलोक, वैद्युत लोक, इस क्रम से जाते हैं। वहां पर अग्नि की प्रधानता थी, क्योंकि गति होती है प्राण में, और जब अंतःकरण के साथ आत्मा का, प्राणों का तादात्म्य हो जाता है, तभी हमारी गति होती है। जैसे शरीर जब जलता है तो उस समय 3 प्रकार की गतियां हैं, एक अग्नि प्रधान, एक धूम प्रधान और एक भस्म प्रधान। जब शरीर को जलाया जाता है तो 3 प्रकार की गति, अग्नि प्रधान, धूम और भस्म। जब जलाते हैं तो अग्नि भी होती है, धुआं भी होता है और भस्म भी बनती है। तो जो लोग तमोगुण का आश्रय लेते हैं, जो विषयी हैं, जो देहाभिमानी हैं, जो इसी जगत के अंदर घूमते रहेंगे, वो भस्म प्रधान लोग हैं। जो रजोगुणी हैं, अर्थात जिनके अंदर कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान आवृत है, वो है अंधकारमय मार्ग। वे धुएं के साथ एक होकर ऊपर उठेंगे। तो पहले वाले तो भस्म के साथ एक हो गए, दूसरे जो हैं वो धुएं के साथ ऊपर उठेंगे, और तीसरे हैं जो सतोगुणी हैं, निष्काम हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान है। क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान की यहां पर प्रकाश होने के कारण वो अग्नि के साथ एक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार की गतियां हो गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो तामसिक गति है वो तो राख के साथ मिल गए, जो भस्म है उसके साथ,
और जब वर्षा होगी तो उसके जल से उनका संबंध होगा। वर्षा जब होगी फिर वो कहीं पर पेड़ पौधा बन जाएंगे, घास फूस बनेंगे। अब वो घास जो है कोई बकरी खाएगी या कोई गाय खाएगी, तो वो उनका जो जीवात्मा है वो दूध में आ जाएगा और वो दूध मनुष्य पिएगा तो उनका पुनः मनुष्य जन्म हो जाएगा। इस प्रकार से जो जीवात्मा की गति है, जो तामसिक लोग हैं, जिनकी आत्मा जो है वो राख के अंदर मिल गई है, उनकी गति इस प्रकार की होती है। यदि घास को किसी ने नहीं खाया और घास को काट दिया तो फिर मिट्टी बन गई और फिर वो मिट्टी बन के फिर कोई घास बनेगी, फिर कोई पौधा बनेगा। इस प्रकार से तामसिक लोगों की गति होगी। यही है अधोगति। जो भोग प्रधान लोग हैं, जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, उनकी यही गति है। संसार में लौटने का कारण है हमारी इच्छा होना कि ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। ये सारी इच्छाएं हमारे अंतःकरण में रहती हैं और जब तक इन इच्छाओं के साथ हम अपने को कर्ता और भोक्ता भी मानते रहते हैं तो इन्हीं इच्छाओं के अनुरूप हमारी अगली गति होती है। तो जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ही हमारे ऊपर वजन कम होगा, भार कम होगा। और भार कम हुए बिना हम इस पृथ्वी के ऊपर ही आते जाते रहेंगे, आवागमन चलता रहेगा। अब जो लोग अपनी कामना भी पूर्ण करना चाहते हैं और साथ साथ योग का भी पालन कर रहे हैं, कर्म योग का, ध्यान योग का, अर्थात सकाम योगी, पुण्य काम भी कर रहे हैं, उन लोगों का मार्ग है कृष्ण मार्ग, जिसकी यहां पर चर्चा की गई है। इसको धूम मार्ग भी कहा गया है। अब इनको जो है अपनी वासना, अपनी कामना पूरी करने के लिए वापस आना पड़ता है इस जगत के अंदर, क्योंकि कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं सबसे पहले जो रास्ता है उसमें उनको क्या मिलता है? धूम, अर्थात धुआं। वो धुएं के साथ एक हो जाते हैं। जैसे पहले वाले जो लोग थे वो अग्नि के साथ एक हो गया था, अग्नि रूप हो गए थे। तो इस रास्ते के अंदर पहले धुआं, धुएं का देवता, उसके बाद रात्रि का देवता, फिर कृष्ण पक्ष का देवता, फिर दक्षिणायन का देवता। ये सब देवता जो हैं, इनका जो मार्ग है, इधर से रास्ता जाने वाले जो प्रयाता, तो ये योगी जो हैं, सकाम योगी हैं, ये चांद्रमसम ज्योति, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की ज्योति का मतलब है स्वर्गलोक। और वहां पर भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद ये फिर दोबारा से संसार में आ जाते हैं। ये है इनकी गति। तो यहां पर भी जो 4 शब्द आए हैं, धूम, रात्रि, कृष्ण और दक्षिणायन, इनसे मतलब है इनके जो अभिमानी देवता हैं। अब इन सभी देवताओं का जो स्वरूप है वो अंधकारमय होता है। और इन सब के भी अधिकार क्षेत्र होते हैं। जैसे पहले बताया था, अग्नि का होता है, दिन का होता है, शुक्ल पक्ष का, वैसा ही बिल्कुल। तो जितना अधिकार क्षेत्र अग्नि का था उतना ही धुएं का होता है, जितना शुक्ल पक्ष का था उतना ही कृष्ण पक्ष का होता है अधिकार क्षेत्र। कहां तक उनकी सीमाएं हैं? 15 दिन का जहां पर 1 दिन होती है, जहां पर 6 महीने का 1 दिन होता है, लाइक दैट। तो उत्तरायण मार्ग के अधिकारी की भांति इनके जो कार्य हैं वो भी वही है कि अपने समय में अपने अधिकार में रखेगा और फिर अपने से बड़े अधिकारी को सौंप देगा। और इनका जो रास्ता है उसमें पड़ता है धुएं का अधिकारी, रात्रि का, कृष्ण पक्ष का और दक्षिणायन। इसको पार करता हुआ फिर वो पहले जाता है पितृलोकाभिमानी देवता के पास।
पितरलोक का जो देवता है, उसके बाद फिर आकाश अभिमानी देवता के पास, और फिर आकाश अभिमानी देवता उसको चंद्रमा के लोक में अर्थात स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। तब वहां पर क्या होता है, वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है। तत्र चांद्रमसम ज्योति, श्लोक में आया था ना, तत्र चांद्रमसम ज्योति। चांद्रमसम ज्योति का मतलब है चंद्रमा की ज्योति, अर्थात जो चंद्रमा के लोक में वहां के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, उनका जैसा शरीर है, शीतल है, प्रकाशमय शरीर है, वो दिव्य शरीर उसको वो दिव्य शरीर उसे प्राप्त हो जाता है, अर्थात देवताओं का शरीर, और वो देवताओं के भोगों को भोगता है। तो जितने उसने पुण्य कर्म करे थे, उन कर्मों के अनुरूप उसका स्वर्ग लोक के उपयोगी जो प्रारब्ध शरीर है वो बनता है, और उतने कर्मों को वहां भोग लेता है वो, और कुछ शेष कर्म जो रह जाते हैं उनको लेकर इस मृत्यु लोक में आ जाता है, और मनुष्य योनि प्राप्त करके फिर वो बचे हुए जो शुभ कर्म हैं उनको भोगता है। तो हम लोग यहां पर मनुष्य लोक में भी देखते हैं कि कुछ लोगों का जन्म से ही बड़ा अच्छा उनके पास भोग सामग्रियां होती हैं, अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं, सुंदर होते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, भोग सामग्री होती है, प्रचुरता होती है, पुण्य कर्म करने का भी उनको अच्छा मन करता है, अच्छे अच्छे काम करते हैं वो लोग। तो वे लोग वही हैं कि उनके जो पुण्य कर्म शेष रह गए थे वो इसको इस पृथ्वी पर आकर भोगते हैं। अब इस श्लोक में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, सबसे पहले तो कि जो चंद्रमा हमको दिख रहा है वो चंद्रलोक नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा तो पृथ्वी के बिल्कुल पास में है, जबकि जिस चंद्रलोक की यहां पर बात की गई है वो चंद्रलोक सूर्यलोक से भी ऊपर है, और उसी चंद्रलोक से जो अमृत है वो इस चंद्रमंडल में आता है, जो हमारे को दिखाई देता है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की जो शीतलता है, ज्योत्सना है, प्रकाश है, उससे ही हमारी औषधियां इस धरती के ऊपर पुष्ट होती हैं, उनमें रस आता है। एक तो ये बात हो गई, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ थोड़ी सी उनकी चर्चा करते हैं। अब यहां पर एक ये बात भी है, बृहद आरण्यक उपनिषद में बताया है कि यहां पर जो चंद्रलोक का मतलब है उसका है उपलक्षण। उपलक्षण है चंद्रलोक, मतलब कि ब्रह्मा के लोक तक जितने भी लोक हैं उन सबको समझना पड़ेगा यहां पर चंद्रलोक से। यानी स्वर्गलोक के ऊपर जो महाजन तप ये सब लोक हैं, इसको भी चंद्रलोक से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जितनी जितनी साधना है वो उस लोक में जाएगा। स्वर्ग से ऊपर 4 लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। यहां सभी से वापस आते हैं, पुनरागमन होता है। तो जिसकी जितनी साधना है उतना उस लोक तक वो जाएगा और वहां के भोगों को भोग के फिर वापस आ जाएगा। अब यहां पर अभी हम लोगों ने बात की कि जो दक्षिणायन का देवता है, पहले जीव जाता है धूम, फिर रात्रि, फिर कृष्ण पक्ष, फिर दक्षिणायन, उसके बाद बात करी पितृलोकाभिमानी देवता के पास। तो ये जो पितृलोकाभिमानी देवता है, ये हमारे अंतरिक्ष में जो स्थिर पितरलोक है, जहां 15 दिन और 15 दिन का दिन और 15 रात की रात होती है, वो वाला पितरलोक नहीं है ये कोई और है। पित्राभिमानी वर्ड जो लिखा गया था, और ये वाला मार्ग किसी भी प्रकार से तामसिक लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो उच्च लोक प्राप्त करना चाहते हैं,
और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, सकाम योगी, इसीलिए उनको योगी कहा गया था। योगी कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो योग का पालन कर रहा है। अब यहां पर जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन किया गया है वो कृष्ण मार्ग तुलनात्मक रूप से कृष्ण मार्ग है, अर्थात शुक्ल मार्ग वार्गे की गति आवृत्ति नहीं होती, नहीं आते वो, और कृष्ण पक्ष वाले आते हैं, इसीलिए उसको कृष्ण पक्ष, कृष्ण मार्ग बोल दिया गया। जबकि ये कृष्ण मार्ग भी हमको बहुत ऊंचे लोगों की प्राप्ति कराता है, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक। सत्य लोक जाने का मार्ग यही है वास्तव में। सामान्य पुरुष जो है उसको तो इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेना पड़ता है बार बार, और पापी जो है वो तो असुरी योनि में जाते हैं, और जो अधिक पापी हैं वो नरक में जाते हैं। इन सब से जो कृष्ण मार्ग है बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर है ये। तो हम इस कृष्ण मार्ग को यह ना समझें कि ये निकृष्ट है किसी प्रकार से, किसी प्रकार से भी उसके अंदर कोई निकृष्टता नहीं है। तो यहां पर भी उसको योगी कहा गया है, इसीलिए योगी। योगी का मतलब क्या है कि वो संसार के भोग भोगना तो चाहता है लेकिन योग का साधन कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, यज्ञ दान तप इत्यादि कर रहा है। छठे अध्याय में जिनकी बात की गई थी, अल्पकालीन अभ्यास करने वाले साधक जो योग भ्रष्ट हो गए हैं, वो इसी मार्ग से स्वर्गलोक तक जाते हैं, और फिर वहां पर भोग भोगने के बाद फिर उनको विरक्ति हो जाती है धीरे धीरे, फिर वो संसार में आके दोबारा से योगाभ्यास करते हैं। छठे अध्याय में योग भ्रष्ट पुरुष की बात जो की गई थी, तो भगवान ने गीता में मरने वाले प्राणी की 3 गति बताई, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। 14वें अध्याय में भगवान ने बताई ये बात। तो जो सात्विक है उसकी ऊर्ध्व गति है, ऊपर जाता है। जो मध्य गति मतलब पृथ्वी के ऊपर, ये राजसिक लोग हैं, और अधोगति मतलब पशु पक्षी की योनि मिलना और नरक में जाना, ये तामसिक है। तो गति का जो निर्धारण होगा वो हमारी वृत्ति के अनुसार होगा, हमारी सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो यहां पर इस श्लोक में ऊर्ध्व गति का वर्णन है। यद्यपि इसको कृष्ण मार्ग बोल दिया, लेकिन ये ऊर्ध्व गति में ही आएगा, और ये मध्य गति और अधोगति से अत्यंत श्रेष्ठ है। ये मार्ग, हम इस कृष्ण मार्ग को किसी भी प्रकार से कम ना समझें। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा देखने में आता है, हम सोचते हैं कि शुक्ल मार्ग वाला बहुत अच्छा है, कृष्ण मार्ग वाला अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये कृष्ण मार्ग से भी सात्विक लोग ही जाते हैं, क्योंकि ये भी स्वर्ग तक जाते हैं, और स्वर्ग जाना, और स्वर्ग से यहां पर बताया कि वो उपलक्षण है चंद्रलोक, चांद्रमसम ज्योति। ये महलोक, जनलोक, तपलोक तक जाने का रास्ता भी यही कृष्ण मार्ग है। जबकि जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो डायरेक्ट ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, क्रम मुक्ति वाला। लेकिन जो लौट के आने वाले लोग हैं वो इस रास्ते से जाते हैं। तो ये जो सकाम योगी है, ये पृथ्वी पर वापस लौटकर आता है। जैसे हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर लौटना होता है इन लोगों का। अगर हम देखें तो सबसे पहले जीवात्मा कहां गया? स्वर्गलोक में। अब स्वर्गलोक से वो आकाश में आता है। भगवान ने कहा ना आगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति।
एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते। जो लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं उनके लिए ये बोला गया है, 9वें अध्याय में बोला है भगवान ने कि किस प्रकार ये लोग भी वापस आ जाते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, 21वां श्लोक है ये 9वें अध्याय का। तो किस प्रकार से लौट कर आते हैं। एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना, जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर भी जब उनके वहां पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो दोबारा से मर्त्य लोक में आ जाते हैं। तो वो किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले आकाश में आती है जीवात्मा, उसके बाद वहां से फिर वो वायु के रूप बन जाती है, फिर धुआं बन के बादलों में मिल जाता है, बादलों में फिर जल के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो पहले आकाश, आकाश से फिर वायु रूप हो गई, फिर वायु रूप से धुआं बन गया, धुआं बन के फिर बादलों में मिला, और बादल फिर जल के रूप में वर्षा हुई और वो पृथ्वी पर बरस गए। अब यहां आकर वो यहां पर जो अन्न है, गेहूं है, जौ है, तिल है, उड़द है, इनके बीजों में अथवा वनस्पति में प्रवेश करता है। और जब उनको व्यक्ति खाता है, पुरुष कोई, तब उस पुरुष के अंदर वो वीर्य बन जाता है, और जब वो वीर्य स्त्री की योनि में सींचा जाता है तब उसको कर्मानुसार किसी विशेष वर्ण में जन्म मिलता है, अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार। तो ये गति है कि किस प्रकार से स्वर्गलोक से नीचे आता है जीवात्मा। जितना कुछ मेरे को समझ में आ पाया, मतलब जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मेरा कुछ अपने आप से लेना देना नहीं है, मैंने अपने आप से कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। जो उपनिषद में, शास्त्रों में लिखा है उसी की चर्चा की जा रही है यहां पर। तो अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब का कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। जो लिखा है वही आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मार्ग हो गए। कंक्लूड अगर हम करें तो 3 प्रकार के मार्ग हो गए। सबसे पहला मार्ग तो हुआ अग्नि वाला। अग्नि मार्ग में पहले शुक्ल, फिर शुक्ल मार्ग भी बोलते हैं, जिसको देवयान मार्ग बोलते हैं, जो ऊपर ले जाता है और फिर उन्हें लौटना नहीं पड़ता। यह है निष्काम कर्मयोगी। दूसरे प्रकार का मार्ग हो गया ये सकाम कर्मयोगी के लिए, जो स्वर्ग लोक से लेके ऊपर के लोकों तक ले जाता है। यह है चंद्रमा की शीतल ज्योति वाला मार्ग, चांद्रमसम ज्योति, और उनको नीचे वापस लौटकर आना पड़ता है। और तीसरा मार्ग जो है वो गड्ढे में गिरने के बराबर है। तो पहले एक ऊपर जाने वाला हो गया, उसके बाद फिर ऊपर जाके नीचे आने वाला हो गया, और एक वास्तव में नीचे गड्ढे में गिर जाना है। जो पापी लोग हैं उनको नरक जाना पड़ता है। तो वो भी, उसका कारण भी यही है कि उनके अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं और वो सब पाप कर्म करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं सभी। इस प्रकार से हम लोग 24वें और 25वें श्लोक में 2 प्रकार के मार्ग की हम लोगों ने चर्चा की, और तीसरे प्रकार का जो मार्ग है वो भगवान आगे बताएंगे 16वें अध्याय में। असुर लोगों की जब वहां पर बात होगी तो उसकी चर्चा की जाएगी। अब हम लोग 26वें श्लोक को कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।